नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक सीवीटी। आज अपन बात करेंगे सीवीटी के बारे में, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ऐसा ट्रांसमिशन जो चेंज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। क्या गेयर, कुछ और मत समझना, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या डिज़ाइंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पार्ट्स हैं और किस किस में यूज़ होता है। तो मैं एक आइडिया दे दूं आपको। ये अपनी स्कूटीज़ में, हाँ स्कूटीज़ में सीवीटी यूज़ होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। बताऊंगा कैसे होता है, क्या नहीं होता है और किसने पीके बनाया। आज अपन बात करेंगे इसके बारे में, किसने पीके बनाया इसको पहली बार। दो वीडियोज़ के बाद पहली बार हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सीवीटी। कुछ इस तरह का सीवीटी दिखता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। हाँ, ये पूरा गियर बॉक्स है अपना, वैसे वाला नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे अपने गियर्स दिख रहे हैं, शाफ्ट दिख रही है। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। उधर से पावर आती है, इधर से पावर ट्रांसमिट होती है और उससे निकल जाती है। सिंपल, और कुछ नहीं। बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। चलते हैं सीधा इसके डिज़ाइन के ऊपर। तो अगर अपन कार में सीवीटीज यूज होते हैं, स्कूटी वाला तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी स्कूटी वाला थोड़ा आसान है। पहले कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन देख लो कि अपन काट दें हाफ बाय सेक्शन वाइज, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ से क्या है, सन एंड पिनियन गियर्स। यहाँ से फिर सीवीटी का पहला जो पुली कहते हैं, फिर दूसरा पुली, और यहाँ से पावर आउट। सिंपल। मैं बताऊंगा इसके बारे में किस किस तरह से काम करते हैं। टॉर्क कन्वर्टर तो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि इसके अंदर, कार्स के अंदर एज अपन क्लच यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। टॉर्क कन्वर्टर कम टाइम लेकर के टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है। और इसके अंदर सन एंड पिनियन गियर्स यूज़ होते हैं। सन एंड पिनियन गियर के बारे में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चल बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक डिज़ाइन है, इसको आप तो बस इसको दिमाग में रखो। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलते हैं आगे। इनका नाम है मिल्टन रेविस। मिल्टन, बड़े प्यार से। इन्होंने ही सीवीटी को डिस्कवर करा था, इस आदमी ने। सीवीटी को किसके लिए, आप देखे होंगे कई फैक्ट्रीज के अंदर वुड्स बनती है, मतलब वुड्स के ऊपर के जो लेयर्स हैं वो हटाकर उनके लॉब्स बनाए जाते हैं। उस काम के लिए, उसको थोड़ा तेज करने के लिए उन्होंने सीवीटी का आविष्कार करा। लेकिन फिर बाद में एक बंदे ने आकर, उसका नाम मैं शायद नहीं जानता, और अगर यहाँ पे मेंशन हो तो आप शायद देख सकते ना। हाँ, ये रेविस ने कुछ 20 साल के लमसम या फिर 18 से 16 साल के लमसम बाद, डिस्कवरी के बाद, इसको अपनी कार में लगाया और कार बढ़िया चल गई। कार बढ़िया चली तो उसको आइडिया भाई कि हाँ ये कार में यूज़ हो सकता है। फिर इसको धीरे धीरे स्पोर्ट्स व्हीकल में और नॉर्मल व्हीकल्स में यूज़ करना जाने लगना है। तो इस चेहरे को याद रखना। कोई भी पूछे भाई कि हाँ भाई रोड में चलता हुआ आदमी पूछ ले, जैसे स्कूल में होता है कि अगर तुम्हें कोई रास्ते में पूछे क्रिया क्या होती है, तो तुम बता देना क्रिया क्या होती है, प्रिया का नहीं क्रिया का, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब करते हैं इसके बारे में बेसिक टॉक। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है सीवीटी के अंदर। मैंने जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बताया है, इसको कुछ याद मत रखो। आप तो सिर्फ बेसिकली ये स्ट्रक्चर याद रखो कि एक होता है ड्राइवर पुली, एक होता है ड्रिवन पुली, और ऊपर जो क्लच वगैरह का सिस्टम है और जो पुली वगैरह का सिस्टम है वो ओनली बेसिकली कार्स के अंदर होता है। बाकी नॉर्मली जो अपनी होती है स्कूटीज, उसके अंदर ओनली एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा होता है, जिसको ऑपरेशन की मदद से टॉर्क ट्रांसफर होती है, पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इनके गियर रेशियोज चेंज होते रहते हैं और ये ट्रांसफर करते रहते हैं पावर। और बाकी इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने आपको गियर रेशियोज का बताया था। क्या, छोटे गियर बड़े गियर को घुमाएगा तो क्या होगा, टॉर्क ट्रांसमिट होगी। अगर बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाएगा तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गियर इस गियर को घुमा रहा है एज अ बेल्ट। तो यहाँ पर इसका डायमीटर क्या है, छोटा। यहाँ पर इसका डायमीटर क्या है, बड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा होगा। अब अगर इस बेल्ट का साइज यहाँ से मैं छोटा कर दूँ, यहाँ से एक्सपेंड कर दूँ, तो पावर ट्रांसमिट हो रही होगी। सिंपल है। कुछ इसी तरीके से बेल्ट की मदद से डायमीटर्स को छोटा बड़ा कर ये क्या है, पुलीज कम साइज में और बड़े साइज में एक्सपेंड होते रहते हैं एज फॉर द हाइड्रोलिक पावर्स। हाइड्रोलिक की मदद से कुछ इस तरीके से इनका क्या है, गैप कम होता है तो ये बेल्ट सरफेस से ऊपर आना शुरू कर देता है, और उसी टाइम ये एक्सपेंड होना शुरू कर देता है तो इसका गियर डायमीटर कम होना शुरू कर देता है। इस वजह से गियर रेशियोज चेंज होते हैं और इनके सीवीटी में के अंदर पावर ट्रांसमिट होती है। कुछ इसी तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आगे और अपन डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, तो ये है दोनों स्ट्रक्चर। ऐसा मैंने जो बताया था इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो जो बाइक्स हैं, मतलब स्कूटीज़ और मोबाइल्स वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम यूज़ होता है। इंजन की क्रैंकशाफ्ट से चेन के थ्रू इनका जो क्लच है वो जुड़ा हुआ होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच से पावर जाती है इसके अंदर टॉर्क सेंसर्स लगे होते हैं जो टॉर्क को मेजर करके कितना टॉर्क चाहिए उसके हिसाब से इसके अंदर इस गैप्स को मेंटेन करके बेल्ट को, अब देख सकते हो इंजन स्टार्टिंग के अंदर है तो पहले से इसने डायमीटर को यहाँ से छोटा कर दिया और यहाँ से बड़ा कर दिया ताकि टॉर्क ट्रांसमिट हो सके। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कार्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सन पिनियन गियर, सेंट्रीफ्यूगल क्लच नहीं होता इसके अंदर होता है अपना क्या, वही बेसिकली अपना टॉर्क कन्वर्टर और अपना सन एंड पिनियन गियर सिस्टम, जिससे रिवर्स गियर लग सकता है। क्योंकि कार्स के अंदर आप धक्का तो देंगे नहीं स्कूटी की तरह। कोई नौजवान हो, नौसिखिया, अपने लेडीज़ लोग, पापा की परियां, जो पीछे धक्का देगी तो गाड़ी आगे जाएगी, वैसा वाला सीन इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर सन एंड पिनियन गियर यूज़ होते हैं जिससे रिवर्स गियर लगता है। सिंपल।
ये समझ में आ गया। अपन चलते हैं सीधा इसकी वर्किंग के ऊपर। तो पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बेसिकली इस तरह का इसका चेन का डिज़ाइन होता है वी शेप के अंदर, ताकि ये सिलेंडर के अंदर आराम से ऊपर नीचे हो सके, सिर्फ ऊपर नीचे हो सके, बाकी कोई काम नहीं है। दिमाग को गलत जगह मत दौड़ाओ, ठीक है। और दूसरे होते हैं अपने पुली। इसके अंदर 2 पुली होते हैं। मैंने दोनों पुली की एक ही फोटो अलग अलग जगह लगाई, क्योंकि इसके अंदर एक होता है पुली जो नॉर्मली काम करता है और एक होता है टॉर्क सेंसर वाला पुली। इन दोनों में से एक होता है टॉर्क सेंसर वाला पुली, ये वाला, जो टॉर्क को मतलब सेंस करके उसके हिसाब से पावर के रेशियो उसको मेंटेन करता है। फिर आता है अपना सन एंड पिनियन गियर। ये जो दोनों आइटम हैं ये लगते हैं कार्स के अंदर। बाकी ये 3 जो आइटम हैं, ये 3 आइटम, ओनली ये 3 आइटम, ये कार्स में भी लगते हैं और स्कूटीज़ में भी लगते हैं। ये 2 आइटम हैं, ये कार में लगते हैं और ये स्कूटी में लगता है। ये है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जो स्पीड तेज होने के साथ साथ एक्सपेंड होकर अपने ड्रम के ऊपर चिपक कर स्पीड को बढ़ाता है। ताकि आपने देखा होगा स्कूटी स्टार्ट करते वक्त एकदम से स्कूटी स्पीड नहीं पकड़ती, हल्की सी रेस देने के बाद एकदम से स्कूटी स्पीड पकड़ती है। वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच की वजह से, क्योंकि वो एक्सपेंड करता है और ड्रम के चिपक कर फिर स्कूटी को घुमाना शुरू करता है, इसीलिए। और ये सन एंड पिनियन गियर को मैं बाद में समझाऊंगा और ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच को भी मैं बाद में समझाऊंगा। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये रिवर्स गियर लगाने में काम में मदद करता है और टॉर्क को ट्रांसफर करने में अलग अलग रेशियोज के हिसाब से, और ये काम आते हैं। बाकी बेसिकली यही है। अब चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मैं जो आपको गियर रेशियो बता रहा था वो कुछ इस तरीके से मैनेज होते हैं। ये देखो, टॉर्क हुई, अब पावर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे डिफरेंट गियर रेशियोज को यहाँ पर गैप्स को कम ज़्यादा करके मेंटेन करा जाता है। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से। अब मैं कार्स की बात करूँगा, स्कूटीज़ की मैंने भी बता दिया आपको, स्कूटीज़ में वही सिस्टम होता है। अब मैं बात करूँगा कार की। तो ये होता है टॉर्क कन्वर्टर, जहाँ से इंजन की पावर आ रही होती है। फिर यहाँ से ये इसमें जुड़ता है, किसके अंदर, इसके अंदर। फिर यहाँ से सॉरी ओके, यहाँ से जुड़ता है इसके अंदर, यहाँ से पावर जाती है यहाँ पे, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर टायरों के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो चला के बता देता हूँ, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब यहाँ से क्या है, पावर इसके अंदर आई, पावर यहाँ से इस बेल्ट के अंदर गई और यहाँ से ट्रांसफर होकर सीधा उस पावर के अंदर चली गई, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसफर हो गई, ठीक है। यहाँ पर गियर रेशियोज मेंटेन होते हैं कम ज़्यादा करके। एक और वीडियो बता देता हूँ आपको मैं, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ कि किस तरीके से इनके गैप्स मेंटेन करके अलग अलग गियर रेशियो बनाया जाता है। ये देखिए, एक्सपेंड करा, गियर रेशियोज चेंज हो गए। अब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमा रहा है, तो यानी कि पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो अलग अलग इसमें इनफाइनाइट गियर ऑप्शंस है, इनफाइनाइट गियर रेशियोज। तो बस यही था कुछ आज के टॉपिक के लिए। सीवीटी अगर आपको आई होप समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाया हूँ आज। ये था नॉर्मल सीवीटी। आगे भी इसके बारे में वीडियोस आएंगे, इसके टाइप्स के बारे में, इसके सब कुछ बारे में, और ऑटोमेटिक क्लच के बारे में भी समझाऊंगा मैं, सॉरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो।